मीर संग मधुर मीर संग वालिनी संग लाज रखो गोपी कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमक रही उज्ज्वल तट रहणो बाज रहे वृंदावन बहनो नाच रहे गोपी ग्वाल धैनो हसत मुद मन चांदनी घटत बब पंद तेर सुनो दिन विकारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमक रही उज्ज्वल तट रहणो बाज रही वृंदावन वेणु नाच रही गोपी ग्वाल धैनो हसत मुद मन चांदनी घटत बब पंद तेर सुनो दिन विकारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती देव गणेश की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती नर्मदा मैया की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती शिव शंकर जी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती क्षीरापति जी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती भागवती मैया की गिरधर कृष्ण मुरारी की जलेन शीतले किरणं देवो शान्तिं शान्तिं पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदया शान्ति वनस्पत्या शान्तिं देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति स्त्रं शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो जतः समे सेतु तुनोभिं प्रो शमना तो प्रजाभ्यं नाम सुभ्या शांत प्रभोतो। सभी लोग बैठे विराजमान रहें। लीजिए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय हरि नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात भागवत की कथा हम सब लोग श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणता च जगदता कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। व्यासदेवाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। हाँ अभी जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय 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 गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे राधे
करुणा वर्णालय भक्त वांछल कल्प तरु प्रणतवत पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत के पालन करता पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण जी महाराज के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्वरों को देने वाली, वीणा को बजाने वाली हमारे भूटानी भाई बजाएं ऑर्गन। वीणा को बजाने वाली, स्वरों को देने वाली माँ शारदा सरस्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन अवगणदानी देवादिदेव महादेव माता पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिस भूमि पर यह कथा चल रही है, ऐसी पावन धर्म नगरी सिद्धेश्वर झरना की यह पावन नगरी, यह भूमि, इस भूमि को बारंबार प्रणाम आप सभी को। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल की कथा के प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया। द्रौपदी मपी आदो ब्रह्म पुत्रम नतोस्मि, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण कराई गई। नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। नेमी सारण तीर्थ में 88,000 ऋषियों को सूजी महाराज बड़ी सुंदर यह भागवत की कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, ऋषियों आगे चल के एक बड़ी सुंदर कथा आ रही है। ये कथाएं क्या है? भागवत की परमहंस संहिता की कथा है। अभी कथा शुरू नहीं हुई। जैसे रामायण कहाँ शुरू होती है? रामायण की शुरुआत कहाँ से है? एक बार कुंभज ऋषि और भरद्वाज का जो संवाद आया है, वहां रामायण की शुरुआत होती है। ऐसे ही भागवत की शुरुआत जो प्रारंभ श्री गणेश यहाँ से होता है। ये केवल भागवत की परमहंस संहिता की कथा है। भागवत का महत्व, भागवत की विधि क्या है, भागवत को कैसे श्रवण करें, श्रवण करने का अर्थ क्या है, श्रवण करने से किसको मुक्ति मिली, कैसे मुक्ति होती है, मुक्ति का क्या साधन है, ये सब बातें आती हैं महात्मा में। महात्मा की कथा श्रवण कराते हुए सूजी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों महात्मा की कथा में एक बार आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा यहाँ पर आ रही है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सर्ववेद विशारदः, आत्मदेव पुरा तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करते थे, जो समस्त वेदों में, समस्त ज्योतिष इत्यादि में बड़े पारंगत थे। लेकिन एक दिन सायंकाल के समय आत्मदेव नाम के ब्राह्मण विचार कर रहे हैं, बताओ मैं 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इतना ज्ञानी होने के बाद भी मैं दुखी क्यों, दुख क्यों है, मुझे कष्ट क्यों है, मुझे बीमारी क्यों है, मुझे विकार क्यों घेरे, न पुत्रो न विवाह पुत्री, अर्थात इनको दुख का था। दुख इसका था इनके यहाँ कोई संतान नहीं। आत्मदेव ने ये ब्राह्मण जो है, इनके यहाँ कोई संतान नहीं, ना पुत्रो न विवाह पुत्री। इनके मन में विचार आए हैं, प्रभु मैं बारंबार मैंने न जाने कौन से पाप किए,
पूर्व जन्म में मैंने क्या किया, मेरा क्या अपराध बन गया कि मेरे यहां कोई संतान नहीं। सोच रहे विचार, मेरे यहां गौ माता है, वो गौ माता भी आज तक उस गौ माता ने बछड़े को जना नहीं, वो भी बांझ की बांझ है। बार बार मैं तुलसी का पौधा लगाता हूं, वो तुलसी का पौधा थोड़ी दिन तो होता, उसके बाद वो पौधा भी सूख जाता है। हे परमात्मा, मेरे से क्या अपराध बन पड़ा। ऐसा सोच रहे तो मन में विचार करते करते सोच रहे कि इससे अच्छा मर जाना ही अच्छा। जब मेरे यहाँ संतान ही नहीं और संतान के बिना पुरुष का मोक्ष हो नहीं होता। मरघट में बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र लकड़ी देता है कि नहीं? और जिसकी संतान ही नहीं होता है वो अभागा माना गया है। शास्त्र में वेद में वो पुरुष अभागा माना गया है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सोचने लगे, विचार करने लगे कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं, इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, कहीं डूब कर मर जाऊं, फांसी लगा के मर जाऊं, लेकिन किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुबह प्रातः काल हुई, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहाँ चले गए? आत्महत्या करने के लिए। एक बियाबान वन में जंगल में पहुंचने के बाद जैसे ये आत्महत्या करने वाले थे, तैसे ही दंडी स्वामी वहां प्रकट हो गए। भगवान ब्राह्मण के रूप में आए, विचार करने लगे साधु के रूप में। वो साधु कहने लगा, अरे ब्राह्मण हो साधु, धर्म निष्ठा मदन किम चिंता बलियसी सुखम दुखम कारण। तुम्हारे सुख दुख का कारण क्या है? तुम उदास क्यों हो? इतने दुखी क्यों हो? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहने लगे, गुरुदेव, हे महाराज जी, मेरे यहाँ न पुत्र है न पुत्री, और जिस मनुष्य के यहाँ पुत्र पुत्री संतान न हो, उस मनुष्य का जीवन बड़ा अधूरा जीवन माना गया है। इससे अच्छा मैंने विचार किया, इससे अच्छा ऐसे ही मर जाओ। मैं बार बार तुलसी का प्रवाह, तुलसी का पौधा लगाता हूँ, वो तुलसी का पौधा भी सूख जाता है, पौधा भी सूख जाता है। हे ब्राह्मण देव, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब वह साधु में जो ब्राह्मण देव विचार कर रहे, अगर ये मर रहा है तो आधा पाप मेरे को लगेगा। पाप करने वाला तो पापी है ही, लेकिन पाप को देखने वाला भी उससे बड़ा पापी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। आपकी आंखों के सामने अगर पाप हो रहा है और आप बोल नहीं रहे हो, आप बोलने में असमर्थ हो, समझ लो भीष्म पितामह जैसी गति हुई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। भीष्म पितामह के सामने पाप हुआ, हरी सभा में बिल्कुल बोले नहीं, अंतिम में क्या हुआ? मरण सैया। मरना नहीं चाह रहे, फिर भी बाणों की सैया लग गई। हरी सभा में क्या देते? द्रौपदी जो शासन को ललकार देते, जो शासन एक ललकार में किसी कौरव या पांडव किसी की हिम्मत नहीं की भीष्म पिता के सामने बात कर ली। फिर भी कहने का मतलब पाप किया गया तो वो पाप है ही, लेकिन देखा गया वो महापाप है। आपने क्यों देखा, क्यों सुना और क्यों बोला? वो ब्राह्मण साधु विचार करने लगे, अगर ये मर जाएगा ना तो आधा पाप मेरे को लग जाएगा, उसको समझाना पड़ेगा। साधु कहने लगे, देखो ब्राह्मण, हे आत्मदेव, तुम पुत्र पुत्री सोच रहे हो ना, संतान से किसको सुख मिला? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र। उन सगर को 60,000 पुत्रों से सुख नहीं मिला, तुम्हें 1-2 पुत्र से क्या सुख मिलेगा? पुत्र कौन है? पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र तो वो है वो जीते जी माता पिता को ही तरण तारण की ओर ले जाए। श्रवण कुमार की भांति तीर्थ कराए, वो तो पुत्र है। नहीं तो पता चला बहू बेटिया आ गई, न्यारे कर दिए, दत्ता बहू एक कोने में खा रहे, बना रहे सूखी मूंगी रोटी, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा जीवन भी घोर नरक की भांति है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहू ले लिए, बहू चली गई, माई के लौट के नहीं आ रही, लड़का चला गया, सबको लौट के नहीं आ रहा। परिवार क्या है? पुत्र और कुपुत्र में क्या अंतर है?
जो अनुसार चले उसे कहते पुत्र, जो प्रतिकूल चले उसको कहते कुपुत्र, विपरीत उसे कुपुत्र कहा जाता है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण विचार करने लगे, वह साधु कहने लगे देखो ऐसी बात नहीं, तुम्हारे भाग्य में न पुत्र है ना ही पुत्री, एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। तुम एक पुत्र के लिए सोच रहे हो, वो पुत्र तुमको क्या खाक सुख दे देगा? उसके सुख दे देने से क्या तुम सुखी हो जाओगे? कौन सुखी होया? ऐसे 10 पुत्र किसी काम के नहीं। अगर एक पुत्र लायक है तो 10 पुत्र, एक पुत्र खराब है तो 1000 पुत्रों को भी नरक में, कुल को नरक में ले जाता है। इसलिए पुत्र के विषय में पुत्र को पुत्र जायते माता को माता न भवति, माता का भी विषय यहाँ पर लिखा गया। ये ब्राह्मण जो है सूजी महाराज स्वनकादि 88,000 श्लोक कहते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा यहाँ पर समझाने के बाद भी आत्मदेव नहीं माने नहीं कहे। आत्मदेव विचार करने लगे साधु इसको कुछ तो करना पड़ेगा। उन साधु बाबा ने अपनी तपस्या के फल से एक अमर फल उन आत्मदेव को दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को ये फल खिला देना और इस फल के खाने से कुछ समय बाद तुम्हारे यहाँ सुंदर सा एक बालक का जन्म होगा। आत्मदेव फल को लेकर आ गए, घर लौटे। आत्मदेव की पत्नी का नाम तत्प्रिया धुंधली स्मृता, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहने लगे अपनी पत्नी से, हे देवी मैं बीतराज मैं गया था, वहां जाने पर मैं मरने की सोच रहा था, लेकिन मेरे को एक साधु मिले, उन्होंने अपनी अमरता का फल सन्यासी ने मेरे को दिया और उन्होंने कहा इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ सुंदर से बालक का जन्म होगा। धुंधली कहने लगे वाह, फल खाने से किस कौन बाबा वैरागी की बातों में लग गए। धुंधली ने हाथ से वो फल रख लिया और अपने यहाँ जाकर चौके में गड्ढा खोद के मिट्टी में गाड़ दिया। धुंधली पति के विपरीत थी, पति आत्मदेव और धुंधली यानी धुंध यानी अंधकार। धुंधली ने कहा ये भी बाबा वैरागियों की बातों में लग गए। एक चौके में गड्ढा खोदा, जमीन खोद कर उस अमर फल को गड्ढे में गाड़ दिया। अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद आत्मदेव तीर्थ यात्रा करने गए। तीर्थ यात्रा करने के बाद लौट के धुंधली ने विचार किया फल को देखा तो जाए, ये फल देखा तो जाए, सड़ गया कि गल गया। धुंधली ने फिर गड्ढा खोदा, उस जमीन को खोला गया। जैसे खोद के देखती वो फल न तो कुम्हलाया ना ही मुरझाया, जैसे का तैसा वो फल अमर फल, जैसे के तैसा ताजा का ताजा फल। धुंधली के मन में विचार आया ये आत्मदेव ब्राह्मण, मेरे पति ने मेरे स्वामी ने सही कहा है, ये फल तो मुरझाया भी नहीं तो क्या किया जाए, लेकिन मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। यानी पति के विपरीत। रामायण रामचरितमानस की चौपाई कहती है श्री बालकांड, जहां पर उल्लेख आया है सोचनीय पति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय व्यभिचारी। ऐसी नारी भी सोचनी जो पति के विपरीत चले। ये धुंधली जो है ना अपने पति के बिल्कुल विपरीत चलती है। आत्मदेव अगर पूरब की ओर सोच रहे तो धुंधली पश्चिम की ओर सोच रही है। अगर बेला गाड़ी 2 पहिया है, 2 पहिए में से अगर एक पहिया खराब हो गया बैलगाड़ी चलेगी क्या? नहीं। इसलिए पति पत्नी बराबर सोचना चाहिए, बराबर चलना चाहिए, इनकी विचारधारा एक जैसी हो, इनकी सोच, क्योंकि ये परिवार है, जन्म जन्मांतर का बंधन है, कोई एक जन्म का नहीं। योग और संयोग और वियोग ये 3 से बनता है। योग आत्मा के परमात्मा से दिया हुआ, बोले ऐसा योग था, हमारा और आपका दर्शन हो गया। संयोग कोई संयोग लिखा था, संबंध लिखा था, कोई पूर्व जन्म से संयोग और वियोग, वियोग मतलब जो मिल गया और उसका चला जाना, वियोग हो गया।
कहने का मतलब ये पति पत्नी की जो जीवन बतलाया जा रहा है, जो पति पत्नी क्या है, बैलगाड़ी के तो पहिया है और दोनों पहिए बराबर होना चाहिए। एक पहिया अगर पंचर हो गया ना तो गाड़ी चलने वाली नहीं। सूजी महाराज स्वर्णकाली 88,000 ऋषियों कहते हैं, ऋषियों आगे चल के ये धुंधली ने वो फल खोद के देखा, फल जैसे का तैसा ताजा का ताजा वो फल, न कुम्हलाया न मुरझाया ना ही खराब हुआ। धुंधली सोचने लगी मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, मेरे यहाँ एक गैया है बूढ़ी हो गई, उसने आज तक बछड़े बछिया को जन्म नहीं दिया, जनी नहीं, मैं तो ये फल ले जाकर उस गौ माता को खिला दूंगी। धुंधली ने वो फल दिया, गौ माता को खिला दिया। गौ माता को खिलाने के बाद कुछ दिनों बाद गौ माता के यहाँ सुंदर से एक बालक का जन्म हुआ, जिसके कान गौके थे, उस शरीर जो मनुष्य का था, जिसका नाम पड़ा गौकर्ण। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय हो। बताओ उन महात्मा जी ने फल दिया। संतों के दर्शन संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान। साधुओं के दर्शन, शिशक सांप साधु सन्यासी, विधवा ब्राह्मणी मिले अकेली, आगे विप्र मिले जो काना, ब्रह्म लोक तक बचे न प्राणा। सोम शनिचर न मंगल चालू, बुद्ध मिले उत्तर श्री कालू, रवि को जानो कभी बयानो, फिर समझो उसका नहीं आना। ये चार बातों की ज्योतिष है, चार ही बातों में घट करती है, कोई बड़ी भारी ज्योतिष नहीं है। कैलेंडर में चौगड़िया देखो, 11 से शुभ, 12 से अशुभ, फलाना फला दे, फलानी बात फलानी, ये चार बातों को ज्योतिष घट। सोम शनिचर मंगल चालू, बुद्ध मिले उत्तर दिशि कालू, रवि को जानो कभी बयाना, फिर समझो उसका नहीं आना। अगर यहाँ तक कोई योग बन रहा है ना, आई हुई लक्ष्मी भी चली जाएगी। ये अपने आप में कैलेंडर में पंचांग में सिद्ध है। ये तिथियां हैं, बिल्कुल तिथि बिल्कुल फिक्स रहती है। किस नक्षत्र का क्या प्रभाव है, किस घड़ी में क्या करना चाहिए, किस मुहूर्त में क्या होना चाहिए, मतलब नियम है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को साधु मिले, लेकिन साधु को परख नहीं पाए। फल लेके आ गए, देवी ने वो साधु को नहीं समझ पाई, फल खिला दी गौ माता को। साधु के दर्शन भी बड़े शुभ है। शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है, शिशक सांप साधु सन्यासी। सरकता हुआ सर्प अगर मार्ग से रास्ता काट दे, उस समय उस सर्प को देखकर प्रणाम करो, उसके बाद रास्ता अपने यहाँ जो मार्ग में जा रहे हो उस मार्ग में आप चले जाओ। उसके बाद बिल्ली अगर रास्ता काट दे, बिलैया अगर रास्ता काट दे, उस समय वहीं पर खड़े हो जाओ। खड़े होकर प्रणाम कर लो। हे जो भी हमारे विकार हैं, जो भी अशुभ होने वाले हैं, जो आपकी व्याधियां हैं, वो बिल्ली भी रास्ता काटते तो अशुभ होता है। अशुभ नहीं होता, मतलब कहने का मतलब ये होता है आने वाला संकेत, वो पहले संकेत दे देती कि बेटा यहीं पर रुक जाओ। इसलिए बिल्ली का रास्ता काटना थोड़ा सा संकेत है, वो अशुभ नहीं है, लेकिन संकेत है। आने वाला समय आपका शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। कहने का मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। बिल्ली रास्ता काट काट। कुत्ते का रोना, कुत्ते अगर बार बार रो रहे, वो भी एक संकेत है। सियार का गांव में चारों तरफ दौड़ दौड़ के भाग भाग कर सियार अगर रो रहा है गांव के चारों तरफ, सियार अगर बोल रहा है, तो सियार एक ऐसा जीव है जिसे 6 महीने पहले ही पता चल जाती है सियार को। 6 महीने पहले क्या होने वाला। अगर सियार गांव के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर चारों तरफ चिल्ला रहा है, बोल रहा है, ये समझ लो 6 महीने बाद गांव में कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। शिशक सांप साधु सन्यासी, मैया तक निकल रही है। उस स्थान को जैसे वो प्रणाम कर ले, अर्थी निकल रही, उसको प्रणाम करने का ऐसा नहीं कि अर्थी निकल रहा है तुम भी निकल जाओ, वो भी एक दिव्य आत्मा है। शिशक सांप साधु सन्यासी, विधवा ब्राह्मणी मिले अकेली, आगे विप्र मिले जो काना, ब्रह्म लोक तक बचे न प्राणा। ब्राह्मण और कनवा हो और सामने मिल जाए तो वो भी एक संकेत है। बोलो शंकर भगवान। अब ये मत कहना कि पंडित जी कह रहे, ये कहावत में है, ये ज्योतिष की प्रमाणिक बातों में है। सूजी महाराज स्वर्णकाली 88,000 ऋषियों कहते हैं, ऋषियों आगे चल के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने, इनकी पत्नी ने इतना जानने के बाद भी ये फल गौ माता को खिला दिया।
ये तो वही संकेत था जब पति ने फल दिया था तो खा लेती, नहीं खाए तो चौके में गड्ढा खोद के गड़ा दी जमीन में। गड़ाने के बाद उसको खोल के देखा, फिर भी ताजा न कुमलाया न मुरझाया, ताजे का ताजा रहा। उसके बाद भी गौ माता को खिला दिया, संकेत। अब ये धुंधली विचार करने लगी, सोच रही है, विचार करी, बताओ गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया, जन्म दी दिया, चले गई, इसके कान गंगे, पूरा शरीर मनुष्य का है, अब मैं क्या करूं? धुंधली की एक बहन है, धुंधली गई अर्धरात्रि में अपनी बहन के पास। उस बहन को एक छोटे से बालक, बहन ने एक छोटे से बालक को जन्म दिया था, शिशु को। धुंधली अपनी बहन से कहने लगी, अरे बहना, मेरे यहाँ मैं तेरे बालक को ले जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद मेरे पति लौट के आएंगे और देखेंगे मेरे से क्या कहेंगे, मैं क्या उत्तर दूंगी। मैंने वो फल कहने का मतलब, धुंधली ने पूरी बात अपनी बहन को बता दी। मेरे पति ने फल दिया, मैंने धरती में गाड़ दिया, गड़ाने के बाद, उखाड़ने के बाद गौ माता को दे दिया, जमीन से निकालने के बाद गौ माता को दे दिया, गौ माता ने बालक को जन्म दे दिया। मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, अब मेरे पति आत्मदेव आने वाले हैं, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। धुंधली गई अपनी बहन के यहाँ से वो बालक लेके आ गया। धुंधली की बहन कहती, अरे बहना सुनो तो, अगर इसको भूख लगेगी और रोएगा तो फिर क्या करोगी? माता प्यारा बालका भगत प्यारा नाम। माता बालक के बिना नहीं और बालक माता के बिना भी नहीं। और छोटे छोटे बालक, उनको पल पल में भूख लगती है, वो सो गए तो इतने लंबे सो जाते हैं, बिल्कुल सोए हैं। निर्मल मन जन सुई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नवजात शिशु जो है 2 वर्ष तक जो बालक रहता है, वो माँ के साथ में बिल्कुल रहता है, बिना माँ के नहीं रहेगा। आप भले ही उसको गोद में लेके शहर में घुमाते रहो, वो रोती रहेगा, लेकिन माँ की गोद में जैसे चला जाएगा ना, तो उसको शांति मिल जाएगी। वो शांति संसार में कहीं नहीं। इसलिए कहते हैं माता कुमाता न भवती, माता कुमाता नहीं, माता तो जगत की जगत जननी है। अब ये बालक को ले आई। कुछ दिनों बाद आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आए। आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया, मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ, हे देवी, इस बालक का नामकरण करना चाहिए, हम इस बालक का नाम रखें। मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बालक का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। देवी कहने लगी, वाह, आपका नाम आत्मदेव, बालक का नाम परमात्मदेव, बहुत सुंदर। मेरा नाम धुंधली है, बालक धंधकारी तो होना चाहिए। हट कर लेती और अपने बच्चे का नाम धंधकारी रखवा दिया। बताओ, ये धुंधकारी करिया कपड़ा बंधे भटक रहे, आज भी नहीं की पूजा हो रही। बोले गोकर्ण जी महाराज की। और आज भी कोई भी माता अपने पुत्र का नाम धंधकारी नहीं रखती। कहीं सुनी कहीं का नाम धंधकारी? धंधकारी पापियों का नाम होगा, गुस्सा में बोले पूरे पूरे धंधकारी हो। तो कहते हैं ना, गुस्सा में क्या देते हैं, ये नाम ही कैसा। धुंधली ने अपने नाम से, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। हट से नाम रखना, और नाम की भी महिमा है। हम अपने बच्चों का नाम रखें, भगवान के नाम से रखें, क्योंकि भगवान के नाम में ही हमारी मुक्ति है, उसी में हमारी मुक्ति छिपी है। अंतकाले चमामेकम स्मरणम मुक्ति कलेवरम। हम भगवान का नाम हमारे जीवा पे आना चाहिए। राम रख लो, श्याम रख लो, लक्ष्मी रख लो, कन्हैया रख लो, शिव रख लो, कुछ भी ऐसा। भगवान के 1000 नाम, दुर्गा जी के 1000 नाम, शिव जी के 1000 नाम, कितने नाम है। लेकिन नाम ऐसे रखो जो सुनने में भी अच्छे लगे और बोलने में भी अच्छे लगे। ऐसे भी नाम न रखो टिंकी रिंकी पिंकी टिंकी, छुट्टू गुड्डू पप्पू, ऐसे टिंकी, ऐसे नाम इनमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इनमें तुम्हारी सनातन संस्कृति गर्दई में जा रही, प्रत्यक्ष ही दिख रही है सामने। ऐसे ही अगर रहा ना 10-20 साल तक, मान मर्यादा धीरे 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 भंग हो जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखो, रखना है। देवी का नाम रखो, देवी के वैष्णवी, जानवी इत्यादि, गंगा के नाम, नर्मदा के नाम, दुर्गा के नाम, कितने नाम हैं। राम लक्ष्मण जैसे कुछ अच्छे नाम रखो, श्याम रख दो, राम रख दो। उनसे क्या है, भगवान का नाम जब हमारी जीवा पे आता है, मुखार बिंद पे आता है, तो हमारी जीवा भी शुद्ध होती है। भगवान का नाम हमारे मुखार बिंद से आना चाहिए।
ये धुंधकारी गौकर्ण को पढ़ने के लिए भेजा गया, बड़े हो गए, पढ़ने के लिए चले गए। और पढ़ने के बाद गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महाराज पढ़ने लिखने में बड़े होशियार, बड़े अच्छे प्रवृत्ति के थे, सात्विक प्रवृत्ति के, गौ माता के पुत्र थे। और ऋषि का वो फल था महात्मा जी का, जिनके कान केवल गौते हैं और पूरा शरीर मनुष्य का था। गौकर्ण जी बड़े पढ़ने में होशियार थे। और धुंधकारी था ना, धुंधकारी पढ़ने में इसका मन नहीं लगता था। ये सोच रहा है गुरु जी कहाँ से पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे। कभी कलम चोरी करके ले आए, कभी पेन चोरी करके ले आए, कभी स्कूल ही नहीं जाना, बस तब फेंक दिया। एक दिन आत्मदेव कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा भाई जो गौकर्ण है ना, पढ़ने में बड़ा होशियार है, समय पे पढ़ता है, समय पे सेवा करता है, समय पे सोता है, लेकिन तुम न तुम स्कूल जाते, ना ही तुम माता पिता की सेवा करते, उल्टा तुम स्कूल से, विद्यालय से तुम्हारे जो आचार्य जी हैं गुरुकुल में, वो तुम्हारी कुलाहना देती। बताओ तुम्हारा पुत्र कैसा है। हे पुत्र, कम से कम गौकर्ण की तरह बनना सीखो। धुंधकारी कहने लगा, हमको टेंशन हो रहा है, बिल्कुल हल्ला करने की जरूरत नहीं। बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म। बच्चे किसके संस्कार से बढ़ते, माता और पिता के। माता के कैसे, नारी नारी सन कहे, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं, ध्रुव प्रहलाद समान। नारी कौन है ये नारी, नारी क्या है, ये बहुत बड़ा शब्द है, इसे समझने के लिए चाहिए। नारी के हाथ में निर्माण और विध्वंस, निर्माण और विध्वंस ये दोनों नारी के हाथ में है। चाहे रावण बना दो, चाहे ध्रुव प्रहलाद बना दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। छोटा सा बच्चा घर में तोतली भाषा में बात कर रहा है, अपने बड़ा अच्छा लग रहा है, तनिक गाली भी देख रहा है, अरे देखो कितनी अच्छी गाली दे रहा है, उसको और सिखाने में लगे। उसी समय कान में मार दो ना, थोड़ा सा रोएगा, लेकिन समय आने पर वो क्या है, जैसे मटका रहता ना, कुम्हार का मटका, कुम्हार मटके को बनाता है, ऐसे माता पिता बचपन से ही बच्चे को मजबूत बनाते हैं। बच्चों को बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं। बड़े हो गए, बड़े होने के बाद क्या संस्कार दोगे, पूरी दुनिया का ज्ञान तो हो गया उनको। नारी नारी सब कहे, नारी नर की खान, नारी से नर भूत है, ध्रुव प्रहलाद समान। एक नारी वो है जो जगत माता बन के बैठी है, एक नारी वे है जिनका नाम ही नहीं लिया जाता है। ऐसा कार्य करो, हमारे द्वारा दिए गए संस्कार हमारे बालकों पर जाएंगे। बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म। अच्छे काम करो, हमारे बच्चों को बचपन में ही उनको सिखाओ। ये नहीं कि बड़े हो गए तब सिखा रहे, बड़े होने के बाद कोई नहीं सीखता। पौधा जब छोटा रहता है ना, उसको जितना पानी डालोगे उतना ही वो विकास करेगा। जितना यूरिया खाद खतोरा डालोगे, पौधा धीरे धीरे बढ़ेगा। पौधे का विकास छोटे से ही होता है। अब बड़ा पौधा हो गया, उसको व्यवस्थित करने में भी बहुत समय लग जाता है। जड़ें बड़ी हो गई, अगर उसको उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओगे तो वो सूख जाएगा, सूख जाएगा ना। और वो छोटा सा पौधा रहेगा, अगर उसको उखाड़ के व्यवस्थित जगह में लगा दोगे, पानी सींचोगे, यूरिया खाद खतोरा डालोगे, वो पौधा बन के वृक्ष बन जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया। ये धुंधकारी अपने माता पिता को जवाब देने लगा, उत्तर देने लगा। धुंधकारी कहने लगा, अरे पिताजी आप क्या जानो, हमें टेंशन हो रही, बताओ। खा रहे फ्री का, दे रहे फ्री का, बस जा रही है गाड़ी लेने के लिए स्कूल, और इन्हें टेंशन हो रही, न कोई कमाई न धमाई। ऐसे आजकल के बच्चे हैं, काई की टेंशन, कौन सी बाहर रखे। ये धुंधकारी की कथा हमें अपनी निजी कथा पर, ये हमारी आज की निजी कथा है, सब हमारे घर घर की कथा है, हर एक प्रत्येक बच्चों की कथा है। पहले तो देखो चिमनी में पढ़ते थे, पढ़ने जाए चिमनी में पढ़ रहे, सुबह हुई गैया करने गए, कंडी उठाए, और कंडी उठाने के बाद लकड़ियां लेके आए, कहीं बटरी लेके आए, कहीं कुछ लेके आए, मतलब पूरा काम करके स्कूल जाते थे।
और स्कूल पहुंचे, गुरुजी ने होमवर्क दे दिया और तैयारी नहीं भाई, गुरुजी मारे धम धम विद्याए छम छम, रोज पिटाई, ऐसी कोई दिन नहीं कि मुर्गा बन जाओ, पिटाई हो रही है। पहले जो सियाने पढ़े थे, और आजकल तो तुम कुछ कह नहीं सकते, उल्टे वे मोड़ी मोड़ा तुम्हें डांट देंगे, बिल्कुल शोर करने की बात नहीं। संस्कारों का प्रभाव है, आप जैसे संस्कार डालोगे वैसे ही बालकों के प्रवृत्ति, आवरण, वातावरण इत्यादि के संस्कार जो है ना बच्चों के बढ़ते हैं। खराब होना या बनाना बिगाड़ना ही हमारे ऊपर है। निर्माण और विध्वंस केवल माताओं बहनों के ऊपर होता है। चाहे घर को बना सकती हैं, चाहे घर को मिटा दें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण विचार करने लगा, आपको ये उत्तर देने लगा। एक दिन ये कलम चोरी करके ले आया, कहने लगा माँ मैं स्कूल गया था, मैं पढ़ने में बड़ा होशियार था, गुरुजी ने मेरे को कलम दे दी, पेन दे दिया। इसकी माँ धुंधली कहने लगी वाह मेरा पुत्र तो पढ़ने में होशियार। अब धुंधली सोच नहीं रही कि ये चोरी करके लाया है, चोरी करके लाया है। शाबाशी, पीठ थपथपा, शाबाशी दीदी। अब यहाँ पर बात आ रही क्या, धीरे धीरे करके बस्ता चोरी करने लगा, रुपया चोरी करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। ये डकैती डाकू बन गया। एक दिन पिता ने समझाया, लेकिन पिता के समझाने के बाद भी ये नहीं माना, पिता का अपमान कर दिया। पिता का अपमान किया, पिता ने घर छोड़ के चले गए जंगल की ओर। पिता आत्मदेव को वही बात याद आई। बताओ वो महात्मा जी कह रहे थे क्या, जब राजा सगर को 60,000 पुत्रों से सुख नहीं मिला, तुम्हें एक पुत्र से क्या सुख मिलेगा। आज उन महात्मा की ये बात सत्य हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण चले गए कहा जंगल की ओर तपस्या करने। ऐसा पुत्र होने से अच्छा पुत्र मर जाना ही अच्छा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चले गए जंगल की ओर, चले गए। माता ने समझाया, माता का अपमान कर दिया। माता कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेती है, माता धुंधली। अब आज ये धुंधकारी केवल अकेला बचा है, न पिता न माता, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, इसके आगे पीछे कोई नहीं। धीरे धीरे इसने अपने घर में 5-5 वेश्याएं पाल ली, घर में रखे हैं। मांस मदिरा का सेवन कर रहा जाति का ब्राह्मण था। और जितने अवगुण मिलेंगे सबसे ज्यादा इन्हीं में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऊंच कर्म नीच कर्म से ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, कर्म से दुख की प्राप्ति होती है। कर्मणा जायते जंतो कर्मणि यजजीयते सुखम दुःखम भयम सेवम कर्मणि यजते। कर्मणि जायते जंतु कर्मणि यजजीयते सुखम दुःखम भयम सेवम कर्मणि विसज्जते। अर्थात ऐसा समय आ गया है, बड़ी दुख की बात है, बड़ी सोचने की बात है। अच्छे लोग बुरा काम करने के लिए उतारू हैं, और बुरे लोग हैं बेचारे टीका लगा के घूम रहे। बताओ भगवान का भजन कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है, कितनी सोचने की बात है। और अच्छे लोगों को अच्छा काम करने में बड़ी शर्म आ रही, बोले हम कैसे करेंगे, नहीं हमारी बस की बात है। और जैसे जो पहले जो निकृष्ट कार्य करते थे, वो देखो कितनी अच्छे से भगवान का जन्म लगे हैं। हम तो हमारा बनाया बिगाड़ रहे हैं, पहले का बनाया उसको ही बिगाड़ने में लगे हैं। प्यारे इस धुंधकारी ने अपने घर में 5-5 वेश्याओं को रख लिया, मदिरा पीने लगा, मांस का सेवन करने लगा। इसको तनिक भी चिंता नहीं कि मैं एक ब्राह्मण का बालक हूँ, मेरे ब्राह्मण मेरे पिता आत्मदेव 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता है, और ये ऐसा कार्य कर रहा है। एक दिन उन वेश्याओं ने विचार किया, बताओ आज ये पी के आ रहा है, आज इसको रस्सी में बांध के मुंह में भभकते हुए अंगार डालना, बिल्कुल तड़पा के मारना है। इसको शर्म नहीं लगती। इसका यही बहना एक वेश्या दूसरी वेश्या से कहने लगी, बहना इसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसे सब कुछ है, ऐसा करें इसका धन लेके भाग जाए। बोले हाँ ये बात सही है, बार बार यहाँ रहने से अच्छा इसका धन लेके चले जाए। बोले ऐसे तो ये देगा नहीं, आज ये रात में नशे में आएगा, नशे की हालत में। ऐसा करे खटिया में इसको सुला के इसके हाथ पांव बांध कर
इसके मुख में धबकते हुए जलते हुए अंगार मुख में डाल दो, तड़पते हुए छोड़ दो, सोना चांदी के भाग। हुआ क्या? वही कि रात में आया, पी कर आ गया, लटकते हुए एक हाथ में बोतल रखी, एक हाथ में रखे हैं। वेश्याओं ने विचार किया अब क्या किया जाए। सो गया खटिया में जाके, उन्होंने इसके हाथ पैर बांधे, मुंह में भपकते हुए अंगार डाल दिए मुख में। धुंधकारी तड़पने लगा, परेशान हो गया। अरे मेरे को बताओ, तुम मेरा धन ले लो लेकिन मेरे प्राणों को छोड़ दो। तुमने मेरे मुख में ये अंगार कैसे डाल दिए? पांचों की पांच वेश्याएं छोड़कर पूरा सोना चांदी लेकर गठरिया बांध के भाग खड़ी। तड़पते तड़पते इसके प्राण निकल गए। मरने के बाद ये महाप्रेत योनि में गया, महाप्रेत बन गया, भटक रहा। जिसका मुख सुई के छेद के बराबर जिसका मुख है और हाथी के शरीर के समान जिसका पेट है, छोटा सा मुख है। एक बूंद टंकियों से प्यास लगी है, पानी नहीं पी पा रहा है, एक बूंद पानी जाना भी मुश्किल है, कई वर्षों से भटक रहा है। सोनकादि 88,000 ऋषियों को सूजी महाराज कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, ऋषियों आगे चल के भागवत की कथा में जो गौकर्ण जी महाराज जो हैं, गौकर्ण जी महाराज कहाँ गए? गौकर्ण जी महाराज सूर्य देव के पास गए, सूर्य भगवान के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए। भगवान सूर्य के पास, सूर्य को गुरु बनाया। हनुमान जी के गुरु भी सूर्य भगवान, गौकर्ण जी महाराज के गुरु भी सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान को गुरु बनाने के बाद, गुरु शिक्षा देने के बाद, वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद लौट के आए, अपने गांव में पहुंचे। एक पुरुष से पूछा भैया से, सज्जन से, अरे भैया मेरा घर यहीं कहीं था, मेरा घर कहाँ गया? उस व्यक्ति ने गौकर्ण को बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, अब तुम्हारे यहाँ तुम्हारा घर वहां सामने है। गौकर्ण जी महाराज रात्रि में अपने घर में विश्राम कर रहे हैं। धुंधकारी तो मर गया, भटक रहा, रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करके गौकर्ण जी महाराज जैसे खटिया की ओर शयन करने के लिए हुए, घर के अंदर से कभी कुत्ता रो रहा है, कभी सियार चिल्ला रहा है, कभी हाथी चिंगाड़ रहा है, कभी शेर दहाड़ रहा है, भयानक भयानक घर के अंदर से आवाजें आने लगी। गौकर्ण जी महाराज के मन में आया, बताओ जैसे मैं सोता हूँ, जैसी पलक झपकती और तेज से ही ऐसा लगता है कि कोई भयानक भयानक आवाज चल रही है। गौकर्ण जी महाराज फिर सो गए, कोई स्वप्न रहा होगा। जैसे सोए फिर घर के अंदर से कभी हाथी बोल रहा है, कभी शेर दहाड़ रहा है, कभी कुत्ता रो रहा है, कभी सियार बोल रहा है, इत्यादि अनेक अनेक प्रकार की भयानक भयानक आवाजें आने लगी। गौकर्ण जी महाराज उठकर खड़े हो गए। गौकर्ण जी महाराज ने हाथ में गंगा जल लिया और कहने लगे, रे जो भी तुम कोई हो मेरे सामने आ जाओ। अगर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो ना, देवी देवता यक्ष किन्नर मणि मसान जो भी हो, तुम सामने आ जाओ, नहीं तो तुमको श्रापित कर दूंगा। अब इसका भाई ये प्रत्यक्ष हो गया। कमरे के अंदर से आवाज आ रही है, अरे भैया मेरे को बताओ, मैं बड़ी प्रेती होली में भटक रहा हूँ, मेरे को भूख लगने में भोजन नहीं कर पाता, मेरा मुख सुई की नोक के समान मेरा मुख है, मेरे को प्यास लगती है, एक बूंद भी पानी मेरे मुख में नहीं जा रहा, मैं तड़प तड़प के मेरा प्राण निकल गए। मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, पिता का अपमान किया, माता का अपमान किया, 5-5 वेश्याएं रख लानी, गंदे गंदे कार्य किए। अरे भैया मेरे कर्मों का फल मेरे को मिल रहा है, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। गौकर्ण जी महाराज को जैसी आवाज सुनाई पड़ी, ये मेरे भाई गौकर्ण, धुंधकारी की आवाज। अरे भैया धुंधकारी, तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो? धुंधकारी कहने लगा, भैया मैं तो बहुत बड़ा प्रेत योनि में भटक रहा हूं, मेरा उद्धार कैसे हो? गौकर्ण जी महाराज गए कहा? अपने गुरु सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव के पास जाने के बाद गौकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव से सलाह ली, हे गुरुदेव मेरा भाई प्रेत योनि में भटक रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? सूर्यदेव ने शिक्षा दी, ज्ञान दिया, वत्स हे पुत्र तुम्हारा भाई प्रेत योनि में है, उसको मुक्त करने के लिए, मुक्ति देने के लिए, मोक्ष के लिए केवल भागवत की कथा है जो प्रेत आत्मा को मुक्ति दे सकती है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत की कथा है
जिसको श्रवण करने से बड़े से बड़ी प्रेत आत्मा छूट कर चली आती है। प्यारे गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के उद्धार के लिए भागवत की कथा सुनी सूर्यदेव जी के द्वारा। गोकर्ण जी महाराज कथा सुन रहे हैं। कथा पांडाल में सभी बैठे, लेकिन भूत प्रेत की कोई स्थान नहीं। भूत प्रेत कहाँ बैठे? सभी कथा सुनने में बैठे हैं। वो धुंधकारी भटक रहा है, भटकी हुई आत्मा। धुंधकारी कहने लगा, अरे भैया गोकर्ण, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं कहाँ पर बैठूं, मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ बैठ गई। गोकर्ण जी कहने लगे, इस बांस पर जाके बैठ जाओ। एक 7 गठान का बांस था, 7 गांठ का बांस। उस 7 गांठ के बांस में जाकर धुंधकारी जाकर बैठ गया। कथा का पहला दिन हुआ, पहली ग्रंथि छिड़की, दूसरा दिन हुआ दूसरी ग्रंथि, कथा का तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठवा और 7वें दिन जाके 7वीं ग्रंथि छिटक गई। धुंधकारी का उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसी भागवत की कथा है। हमारा जो अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें ये काले रंग में, काले कपड़े में नरियर बना, ये बांस बना, ये प्रेत आत्माएं हैं नगर में जितनी भटक रही हैं, उनको सबको बांधा जाता है। और 7 दिन में इसमें बांस करती है प्रेत आत्माएं, और 8वें दिन 7वें दिन जाके हवन भंडारा होने के बाद इनकी मुक्ति होती है। भटकी हुई इतनी आत्मा जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, उनके लिए भागवत की कथा उत्तम है। और ऐसा नहीं कि भागवत की कथा केवल स्मृति में, खुशी में भी हो सकती है, मरे में नहीं होती। खुशी में भी कराओ, जिंदा में करा लो। अरे जिंदा में करा लोगे तो मरने के बाद सुनने क्या आवश्यकता। माता पिता की सेवा अगर जिंदा में कर लोगे, जाने के बाद तो पूरी मुक्ति हो गई। श्रवण कुमार की भांति सेवा कर लो जिंदा में। कहने का मतलब ऐसे ये पोथी है, भागवत की जो पोथी है ना, इसको जीते जी भी सुने और मरने के बाद भी सुनाई जाती, दोनों प्रकार से फायदा करती है। यह लोक से लेके परलोक को सुख देने वाली ये भागवत की कथा है। बोलो भागवत महाप्राण की। भागवत महाप्राण में महाराज राजा परीक्षित के जन्म की कथा भी आती है। भरत वंश का वर्णन आया। महाराज जिनके यहाँ महाराज भीष्म पितामह, चित्रांगद, विचित्र वीर्य, व्यास जी महाराज जिनका उल्लेख आता है। कृष्ण द्वैपायन व्यास जो है 28वें व्यास चल रही है। 28वें व्यास के रूप में कृष्ण द्वैपायन आए द्वापर युग में। पराशर नंदन व्यास जिनका नाम पड़ा, पराशर नंदन व्यास, कृष्ण द्वैपायन 28वें व्यास। आगे चलकर चित्रांगद, विचित्र वीर्य, इनकी कथा थी। इनके यहाँ पांडु और धृतराष्ट्र, दासी से विदुर जी महाराज, पांडु के यहाँ पांडव और कौरव, इनकी कथा आती है। इनकी भी बड़ी विचित्र गाथा है। कौरव पांडवों में युद्ध छिड़ गया, युद्ध चल रहा है कौरव पांडवों का। कौरवों के पास 18 अक्षौणी सेना और पांडवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी। प्यारे धीरे धीरे कौरव पांडवों में से एक एक करके सबको संवरण गति को प्राप्त हुए। लेकिन पांडवों के साथ केवल भगवान द्वारकाधीश थे, जिसके साथ सत्य हो, चाहे उसके यहाँ गरीबी क्यों ना हो, उसका सत्य कभी अडिग नहीं हो सकता, कभी डिग नहीं सकता। देर है पर अंधेर नहीं। 5 पांडव थे और 100 कौरव। 100 कौरव मरे जाने का कारण क्या था? अभिमान में 3 गए कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण गौरव कंस। अभिमान में 3 गए कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण गौरव कंस। रावण का इतिहास भी मिट गया, कौरवों का इतिहास भी मिट गया, कोई नाम नहीं लेता। कंस का इतिहास भी मिट गया, कोई नाम लेकर बताओ। कोई दुर्योधन किसी का नाम रख के देखे, किसी का नाम रावण रखा दे, कोई बोले कि रावण नाम है। किसी का नाम कंस रखे हो क्या? कहीं देखे किसी का नाम कंस? क्यों? रावण 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता, बड़ा ज्ञानी था। उसके बाद भी मात्र तृण मात्र अभिमान के कारण
रावण का दाह संस्कार किया जाता है। रामलीला में फूंक दो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। क्यों किया जाता है? मात्र रावण में इतना अभिमान था। इनके गुरु का नाम है शंकर जी। एक दिन शंकर जी से मिलने के लिए गए। शंकर जी सोच रहे, बताओ ये चेला पटर पटर घूमता है, गुरु को आगे आगे बोलता है, ये सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। शंकर जी ने समझाया, हे बेटा रावण, मालिक के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा ही तुम्हारी स्थिति रही तो तुम्हारा विनाश बिल्कुल निश्चित है। ये अपने गुरु शंकर जी की बात नहीं माना। गुस्सा में पूरा कैलाश पर्वत हिला दिया, उठा दिया, हिला दिया। इसे क्या जरूरत है गुरु का आसन हिलाने की? जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पावितस्थले जले भले वलंबितम भुजंग तुंड मालिकाम डमट 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 डमन निनाद डमट डमरमयम चकार चंद्र तांडवं करो ना शिवासमम जटा कटा है संभ्रमम इत्यादि शिव तांडव। लेकिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करे, अच्छी बात है। हिमालय को हिलाने की क्या जरूरत है? अब जैसे गुरु जी को प्रसन्न कर रहे, वो अच्छी बात है। गुरु जी का हाथ नहीं हिलाने लगोगे तो गुरु जी को तो गुस्सा आएगी। शंकर जी ने कहा, बेटा तुम हमारे चेला भी हो, लेकिन हम हैं गुरु, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा करने वाले अब जन्म लेने वाले। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। इसने भी द्वेष किससे लिया? जिसके गुरु शंकर जी और दुश्मन राम भगवान है। बताओ, और शंकर जी क्या कहते हैं? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। जो राम का प्रिय है वो मेरा भी प्रिय है, जो राम का प्रिय नहीं वो मेरा प्रिय नहीं। जो शंकर जी का भक्त है और राम जी की निंदा करता है, ऐसे भक्त को 1000 जन्म तक नरक में जाना पड़ता है। और जो राम जी का भक्त और शंकर जी की निंदा करे, हरिहर सुनहि निंदा जिकाना। जिनकी निंदा कान में जो श्रवण करता है, सुनता है, बोलता है, देखता है, भगवान की निंदा करता है, तर्क वितर्क करता है, ऐसा मनुष्य जन्म जन्मांतर तक, लाखों वर्षों तक घोर नरक में नरकगामी होता है। लंकापति रावण को समझाया, लेकिन समझने वाला नहीं। और संसार का ऐसा चेला, ऐसा शिष्य शंकर जी ने मूल पे हाथ पटक के